कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, अपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिक Rahul Gandhi there, former Congress chief speaking there and talking about how the government is muzzling the voice of the youth. He has raised the issue of Agniveer very quickly. He has also raised the issue of Adani and unemployment. It seems like he is furthering the message that some of those intruders in parliament had to give. Because remember, what did those intruders in parliament say when they were raising slogans? They were talking about Tanashahi, they were talking about unemployment, not being able to get jobs, etc. So he's almost picking up that reason that was behind the security breach and attacking the government further on it. This is a little bit strange because the Congress party and others actually have been saying that this breach is very serious and there should be large consequences for it. They want a statement from the Home Minister and the Prime Minister. But at the same time, Rahul Gandhi is almost seemingly justifying the cause for which the intrusion took place by those 4 and other accused. Let's also listen in to some other reactions we've been picking up through the day. जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया, वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है, उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए। और अगर बयान दिया जाएगा तो नाम आएगा, तो बयान नहीं दिया गया। यही मांग थी विपक्ष की। और इस मांग, जायज मांग को लेकर जब लोगों ने सवाल, जिन एमपी ने सवाल उठाया, उन सबको एक एक करके निलंबित कर दिया गया है। लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके होते हैं, सभी तरीकों को आजमाया गया।
ताकि विपक्ष की जो मांग थी देश की सुरक्षा की चूक को लेकर वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आज एक सामूहिक रूप से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एकता का भी आप लोग प्रदर्शन यहाँ से कर रहे हैं, एकता का भी प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल, एकता तो है ही, गठबंधन हुआ है और अभी लगातार हो रहा है उस पर, तो इसलिए एकता का प्रदर्शन भी हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है।